प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 1 के अन्य पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 12 की तरफ और पाठ का नाम है कहानी लेखन। कहानी गद्य साहित्य की सबसे प्राचीन विधा है। कहानी का नाम लेते ही बच्चे उत्साहित होकर अपने दादा दादी या बुजुर्गों के पास बैठ जाते हैं। आप सबको भी कोई कहता है चलो आओ मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, तो आपको कितना अच्छा लगता है। आप सब काम छोड़ के उनके पास जाके बैठ जाते हैं और क्या सोचते हैं कि जल्दी से ये हमें अच्छी अच्छी कहानी सुनाए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के पास कहानियों का भंडार होता है। कहानी बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी लुभाती है। कहानी मनोरंजक होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होती है। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है। तो चलिए सबसे पहली कहानी हम पढ़ेंगे, बिल्ली कैसे पालतू जानवर बनी। बहुत समय पहले एक बिल्ली जंगल में रहती थी। वह हमेशा शक्तिशाली जानवरों से मित्रता करना चाहती थी। एक बार उसने देखा कि सभी जानवर शेर से डरते हैं, इसलिए उसने शेर से क्या कर ली, मित्रता कर ली, दोस्ती कर ली। एक बार वह शेर के साथ खेल रही थी। सभी जानवरों व शेर ने हाथी के लिए रास्ता साफ किया। बिल्ली ने सोचा कि हाथी शेर से शक्तिशाली है। किससे शक्तिशाली है? शेर से। इसलिए वह हाथी का मित्र बन गई। शेर को छोड़ के किसका मित्र बन गई? हाथी का। एक दिन हाथी चिंगड़ाकर बोला, यहाँ शिकारी आ गए हैं, और वह वहां से भाग गया। शिकारी आ गए और हाथी भाग गया। बिल्ली ने सोचा कि शिकारी हाथी से अधिक ताकतवर है, इसलिए वह एक शिकारी के साथ शहर चली गई। अब हाथी को भी छोड़ दिया और शिकारी के साथ शहर चली गई। वह शिकारी बिल्ली को अपने घर ले गया। शिकारी की पत्नी बिल्ली को देखकर बहुत नाराज हुई। तभी एक चूहा शिकारी की पत्नी के पास से गुजरा। शिकारी की पत्नी चूहे को देखकर बहुत जोर से चिल्लाई। बिल्ली ने दौड़कर चूहे को पकड़ लिया और मारकर खा गई। बिल्ली किसे मार के खा गई? चूहे को। शिकारी की पत्नी चूहे से छुटकारा पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने बिल्ली को अपना पालतू बना लिया। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपनी क्षमता व शक्ति के अनुसार लोगों से मित्रता करनी चाहिए, अन्यथा हमें अन्य लोगों का दास बनना पड़ता है। तो चलिए एक और कहानी पढ़ते हैं। अगली कहानी है अंगूर खट्टे हैं। एक दिन लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते वह एक बगीचे में पहुंची। उस बगीचे में अंगूर की बेल थी। अंगूर की बेल पर पीले पीले अंगूर लटक रहे थे। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह उन्हें पाने का उपाय सोचने लगी। लोमड़ी अंगूरों को तोड़ने के लिए उछली, परंतु वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। वह एक बार फिर जोर से उछली, परंतु वह अंगूर पाने में असफल हुई, क्योंकि अंगूर की बेल ऊंची थी। लोमड़ी उछली लेकिन अंगूर उसे नहीं मिल पाए। उछलते उछलते वह थक गई। अंत में हारकर वह वहां से चल दी। अंगूर मिले नहीं और वो वहां से चल दी। कहां से? बगीचे से। एक गीदड़ बहुत देर से यह देख रहा था। लोमड़ी को निराश लौटते हुए देखकर वह बोला, मौसी क्या हुआ? अंगूर क्यों नहीं खाए? लोमड़ी बोली, भाई मैं इन अंगूरों को नहीं खाऊंगी, ये तो बहुत खट्टे हैं। गीदड़ लोमड़ी का मुंह देखता रह गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
झूठों का कभी विश्वास मत करो। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको अभ्यास कार्य समझाती हूँ। चित्र को देखकर कहानी पूरी कीजिए। अब आपको क्या करना है, चित्र को देखना है और कहानी पूरी करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी लिखिए। अब कुछ चित्र दिए हुए हैं, आपको चित्रों को देखना है, उनकी सहायता लेनी है और कहानी लिखनी है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।